नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिस में अब तक आप लोगों ने सुना कि जयेश रावत बौखलाया हुआ कमरे में बैठा हुआ था और कुछ लोग उसके आसपास बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी बोला, जयेश तुमने तो कहा था आज तो कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले लो, कि अब तो सब कुछ हमारे हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा आदमी भी बोला, पता नहीं ये राजवीर रावत जिंदा कैसे रह गया, उसकी बीवी भी जिंदा है। तभी एक आदमी बोला, क्या ये सब कुछ हर्षवर्धन का किया हुआ होगा ताकि वह उन लोगों की नजरों से बचा सके। तभी एक आदमी बोला, इसका मतलब उन लोगों की मौत नहीं हुई थी, वो बस नाटक है। ये सुनकर तो जयेश को राजवीर रावत से और गुस्सा आया। वह टेबल पर हाथ मारते हुए दांत पीसकर बोला, उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, सब कुछ मेरे हाथ आते हुए रह गया, मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा। मुझे धोखा दिया, वह जिंदा थे और मुझे लगा वह मर गए। तभी एक आदमी बोला, लेकिन हम आगे क्या कर सकते हैं, अभी भी कंपनी की ज्यादा शेयर्स उनके पास ही है, सब कुछ उसी के हाथ में है। ये सुनकर वो हंसने लगा। इस वक्त वो किसी शैतान की तरह लगने लगा। वो गुस्से में बोला, अब खेल में मजा आएगा। तो क्या हुआ, राजवीर जिंदा है लेकिन उनका बेटा जिंदा नहीं है, और अगर होगा तो भी मैं उसे मरवा दूंगा। इतना बोलकर वह किसी को फोन करता है और गुस्से में ऑर्डर देते हुए बोला, कुछ भी करो, हर्षवर्धन की डेड बॉडी मुझे चाहिए। अगर वह मर गया है तो मुझे उसकी डेड बॉडी ला कर दो, अगर वह जिंदा है तो उसे मार दो, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, और जिंदा आ जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो फोन रख देता है और किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, अब खेल खेलने में और मजा आएगा, वहाँ बेटे का अंत होगा और यहाँ बाप की जिंदगी बर्बाद होगी। मैं उसे ना ही जीने दूंगा ना ही मरने दूंगा। पहले मुझे अफसोस था कि तुम इतना आसान मत मर गया, लेकिन अपने उसे मेरे साथ हुई है फ्रेंडशिप का बदला लूंगा, इतना दूर करो। इस वक्त जयेश रावत किसी बदले में झूलते हुए आदमी की तरह नजर आ रहा था। आयरलैंड में दूसरी ओर आयरलैंड का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां पर हर्षवर्धन ठीक हो रहा था, हालांकि उसकी हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उसे रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन आपको खतरे से पूरी तरह से बाहर था। दूसरी ओर 2 दिन बेहोश होने के बाद अनाया को भी होश आ गया, जिस वजह से हर्षवर्धन काफी खुश था। आज वह दोनों आराम से वही अस्थायी अस्पताल में बैठे हुए थे और पारदर्शक कांच की खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। वहां बाहर दूर दूर तक सिर्फ झरने से गिर रहा पानी और हरे भरे पेड़ ही थे। वहां से सच में कुदरत का खूबसूरत नजारा नजर आता था और हर्षवर्धन के कंधे पर अनाया सिर टिकाकर यह नजारा देख रही थी और उसके पास बैठा हुआ हर्षवर्धन गोद में पड़े हुए लैपटॉप में रावत इंडस्ट्री की लाइव फुटेज देख रहा था। यहाँ तक कि उसने तो रावत कदम के घर के सीसीटीवी भी हैक कर लिए। अनाया हर्षवर्धन को देखते हुए प्यार से बोली, हर्ष इसे घूरना बंद करो, ऐसा तो नहीं है कि इसे घूमने से चीज बदल जाएगी। तभी हर्षवर्धन थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, मुझे पता है चीज नहीं बदलेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसी हालत में मॉम डैड वापस लौटे। ये सुनकर अनाया उसे आश्वासन देते हुए बोली, हर्ष तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मॉम डैड की तबीयत पहले ही ठीक हो चुकी है, अब वह इतने कमजोरी नहीं है कि उन्हें कुछ हो, और वैसे भी तुम्हारी सिक्योरिटी टीम कब काम आएगी, मुझे लगता है बदला उन्हें ही लेना चाहिए। आखिरकार जिन्हें मारने की कोशिश की गई थी वह तुम्हारे ही मॉम डैड थे। ये सुनकर हर्षवर्धन कुछ सोचने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच थी। हर्षवर्धन के सौतेली चाचा जयेश रावत ने उसके मॉम डैड को मारने की कोशिश की थी और वो सालों पहले कामयाब भी हो जाते अगर अनाया भी होती। हालांकि हर्षवर्धन तो पहले ही अपने सौतेले चाचा को मार देना चाहता था, लेकिन उसकी दादी माँ की वजह से वह लोग अब तक जिंदा थे। वही हर्षवर्धन खुद का शांत करने के बाद ऑफिस की सीसीटीवी चेक करता है और ऑफिस का नजारा देखकर तो हर्षवर्धन को गुस्सा ही आ गया। वो स्क्रीन को देखते हुए गुस्से में बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डेड को परेशान करने के बारे में सोचने की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अनाया उसे शांत करते हुए बोली, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, अभी यह सोचो कि जयेश रावत ने फोन किसे किया था, क्योंकि जितना मुझे पता है वह इतना कॉन्फिडेंस है तो सामने वाला इंसान कोई मामूली नहीं होगा, और अगर वह इंसान कोई खराब इंसान है तो हमें पहले से ही प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तभी बाहर से एक गार्ड अंदर आया और तुरंत रिपोर्ट करते हुए बोला, मास्टर बॉस
उसे गौर से देखते हुए बोली, क्या बात है, तुम इस तरह से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो इन सब को। तभी वो गार्ड्स बोला, अंडस्को, पता चला है कि कुछ लोग यहाँ की चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। कोआ हमें पता चला है कि कई सारे जहाज भी ईश और आ रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ चौपर भी आ रहे हैं। अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या ये कोई दुश्मन के लोग हैं? तो जॉर्डन गंभीर लहजे में बोला, वो मास्टर, अभी हमें इस बारे में कोई खास सबूत नहीं मिले, लेकिन जितना अब तक हमें पता चला है उस हिसाब से वह कोई अच्छे लोग नहीं थे और उनका अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कोई ताल्लुका है। ये सुनकर अनाया तुरंत हर्षवर्धन को और देखती है, तो हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, अगर ऐसा कुछ है तो वह दुश्मन ही होंगे, क्योंकि मेरा कोई दोस्त यहाँ आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तुम जाओ, जाकर मेरे दोनों गार्ड से इस चीज के बारे में पता लगाने का कहो। वह अंडरवर्ल्ड के लोगों को पहचानने में माहिर है, उन्हें सब कुछ पता होगा। जॉर्डन भी वहां से चला गया। जाते हुए उसने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए, सेफ्टी को ज्यादा अहमियत दी और जरूरत पड़े तो लड़ाई के लिए तैयार हो। इतना बोलते हुए वो चुप हो गया। तभी एक डॉक्टर अंदर आया। डॉक्टर को देखकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, क्या तुम हर्षवर्धन की ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो? तो वह मैं कर दूंगी, तुम जाओ। ये सुनकर वह डॉक्टर आगे आई और सर झुकाकर बोला, वो मास्टर, आपकी रिपोर्ट आ गई है जी, बारे में हमने आपसे कहा था। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, कौन सी रिपोर्ट? तो वह डॉक्टर तुरंत बोली, अंडस्को बॉस, ये डॉक्टर एना की ब्लड रिपोर्ट है। कुछ वक्त पहले वह बेहोश हो गई थी, तब हमने उनका ब्लड टेस्ट किया था और हमें इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी, इसलिए हमें डिटेल रिपोर्ट के लिए ब्लड को भेजना होगा। उसकी रिपोर्ट आ जाए है। अनाया ये सुनकर बोली, ऐसी तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो वह डॉक्टर रिपोर्ट आगे करते हुए बोली, आप ही देख लीजिए। अनाया भी उसे पढ़ने लगी। जैसे वह रिपोर्ट पढ़ रही थी वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। आखिर में पढ़ते पढ़ते तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, जैसे वहां पर सदमे में जा चुकी हो। हर्षवर्धन भी गौर से उस रिपोर्ट को देख रहा था। वह तुरंत पूछता है, क्या हुआ बीवी? क्या कोई बुरी खबर है? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? लेकिन मैंने कोई आवाज नहीं की, मैं तो बस इस रिपोर्ट को देख रहा था। अब हर्षवर्धन से रहा नहीं गया, तो उसने तुरंत रिपोर्ट लेकर उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह भी रिपोर्ट पढ़ने लगा वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। पहले तो वो थोड़ा परेशान था, लेकिन धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर खुशी के भाव आने लगे। वो प्यार से बोला, इसका मतलब बीवी तुम माँ बनने वाली हो और मैं डैड, और हम दोनों की प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। इतना बोलकर वह अनाया के पेट को सहलाता है। जाहिर सी बात है कि उनके विचार उनके प्यार की निशानी आने वाली है। भला वो खुश कैसे नहीं होता। वो अविश्वास से हर्षवर्धन को देखने लगी, जैसे अभी अभी मिली ही खुशखबरी पर उसे यकीन ही ना हो रहा। एक नया सा एहसास उसके अंदर उमड़ रहा था। माँ बनने का एहसास, ये तो सिर्फ औरत ही जान सकती है कि माँ बनने का एहसास क्या होता है। सबसे बड़ी बात, अनाया पिछले जिंदगी में माँ बनने के लिए तरसती थी। अपने सौतेली बहन और बाकी साजिशें की वजह से उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह माँ नहीं बन सकती थी। वह तो खुद का काम भी अपने हाथों से नहीं कर पा रही थी, तो भला वह किसी बच्चे को कैसे जन्म देती। लेकिन इस जन्म में उसे वह सिर्फ मिला था। उसके दिल के किसी कोने में पड़ी हुई कोई गांठ खुल रही थी। वह अविश्वास से हर्षवर्धन की ओर खकर बोली, क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? क्या सच में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है? हर्षवर्धन भी इतना ही आश्चर्य में था। वह अनाया को गले लगाते हुए बोला, बीवी सच में हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हर्षवर्धन को खामोश देखकर अनाया उसे हल्का सा दूर होती है और अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली, हर्ष क्या तुम खुश हो? ये सुन हर्षवर्धन उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, हालांकि बीवी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सी क्या तुम्हें मेरी आंखों में खुशी नजर नहीं आती? सच में आज हर्षवर्धन की आंखों में कोई खालीपन या गहराई नहीं थी, बस एक खुशी की लहर थी, जैसे आज उसे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया हो। अनाया भी अपनी पति की खुशी में खुश थी। अपने प्यार को खुद देखकर उन दोनों की जिंदगी में ही एक नया चैप्टर का आगाज हो रहा था। लेकिन अभी भी पुराने पन्ने ऐसे ही निकले हुए थे। क्या तूफान आएगा बच्चे की खबर से? क्या जयेश अपने प्लान में कामयाब होगा और कंपनी किसे मिलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।